माय डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट एंड राम के मैथ। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है माय डियर स्टूडेंट। एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। और अभी मेंसुरेशन का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। और मेंसुरेशन में आपको पता ही है, मेंसुरेशन में क्या है, तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि उसमें कैलकुलेशन आपको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आप स्ट्रांग होने चाहिए, उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेनी है जिससे आप कैलकुलेशन तुरंत कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सब लगभग सभी सिंपल हैं, इजिएस्ट वे में बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझने के लिए मेरी वीडियो आप तक पहुंचनी चाहिए ना। लेकिन मेरी वीडियो आप तक कैसे पहुंचेगी ना, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मेरी वीडियो आपके पास में पहुंचेगी ना। चलिए माय डियर स्टूडेंट, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसका? एरियाज रिलेटेड टू द सर्किल। और माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है ना 11.1, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 से लेकर के 8 तक ऑलरेडी मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा चुका हूं, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक डिजाइन दिया हुआ, डिजाइन तो दुनिया भर के डिजाइन, कई कपड़े के ऊपर डिजाइन और शर्ट के कपड़े के ऊपर डिजाइन, दुनिया भर के डेकोरेशन के लिए डिजाइन बना दिए जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, ब्रूच है। ब्रूच जो है, ब्रूच बनाया गया किससे? सिल्वर वायर से ब्रूच बनाया गया, ठीक है। और सिल्वर वायर से एक तो सर्कुलर फॉर्म में सिल्वर वायर लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। और उसके बाद में क्या है, 5 डायमीटर्स हैं, उनमें भी सिल्वर वायर को ही लगाया गया है बनाने में। कौन से? 5 डायमीटर्स हैं, देख लीजिए उसमें, ठीक है। देखिए, सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल विद डायमीटर। और एक वायर, इसकी जो डायमीटर है ना सर्किल की 35 mm है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। सर्किल विद डायमीटर 35 mm, और द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग द 5 डायमीटर्स। एक तो सर्किल बना दिया और 5 डायमीटर बना दिए। उन सबकी लेंथ निकालनी है कि कितना वायर चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट केस में देखिए, फर्स्ट केस में द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। सेकंड केस में क्या निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट? एरिया ऑफ ईच सेक्टर। कितने सेक्टर बनेंगे? 5 डायमीटर बनाए माय डियर स्टूडेंट, देख लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर होंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एक सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक है। तो सेक्टर का फॉर्मूला तो पता ही आप लोगों को, θ/360 × πr², ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, उसके भी 2 मेथड बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, जो मेथड आपको अच्छा लगे उसको आप यूज कर सकते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले लेंथ निकालेंगे। व्हाट विल बी द लेंथ? फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में देखिए, फर्स्ट केस में है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। लेकिन क्या है, ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर टू मेक ब्रच इज रिक्वायर्ड। देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया टोटल वायर किसकी फॉर्म में? एक तो सर्कुलर की फॉर्म में है, ठीक है। तो इसकी सरकमफ्रेंस लेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ ब्रच, प्लस क्या लेंगे माय डियर स्टूडेंट? 5 डायमीटर्स हैं, वो कर देता हूं मैं। 5 डायमीटर्स में क्या होगा, देखिए 5 इंटू डायमीटर्स, क्योंकि 5 डायमीटर्स हैं, ये आ जाएगा ना सर्किल 2πr, सॉरी 2πr आ जाएगा ना, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल देखिए 2πr, और प्लस 5 इंटू डायमीटर्स, डायमीटर की लेंथ माय डियर स्टूडेंट, एक डायमीटर कितना है? 35 mm है, 35 mm। देखिए बिल्कुल सिंपलेस्ट में मतलब 5 डायमीटर से टोटल लेंथ आ जाएगी कि कितना वायर हमको चाहिए ये डिजाइन बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, टू मेक द ब्रिज, ओके माय डियर स्टूडेंट। देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितनी माय डियर स्टूडेंट? देखिए रेडियस, डायमीटर है इसमें, डायमीटर कितना दिया हुआ है, रेडियस निकाल लीजिए, रेडियस हो जाएगी, रेडियस आर विल बी 35/2 mm, ठीक है, इतनी रेडियस हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट। तो कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट? देखिए रेडियस 35/2 और प्लस 5 इंटू 35, ठीक है। देखिए 35 हमारे पास क्या है, 2 से 2 तो हम कैंसिल कर देंगे, 35 यहां पर भी, 35 यहां पर भी, जस्ट इजी बनाने के लिए कैलकुलेशन को 2 से 2 कैंसिल कर देता हूं और 35 को मैं बाहर ले लेता हूं,
तो कितना बचेगा 22/7 प्लस, ठीक है माय डियर स्टूडेंट 5। कैलकुलेशन इजी हो जाएगी ना, देख लीजिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। और क्या करूंगा 35 को मैंने बाहर करके, यहाँ भी 35 है यहाँ भी 35 है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए 35 कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट एलसीएम 7, 22 और प्लस 35, ओके। इट विल बी इक्वल टू देखिए 35 इंटू माय डियर स्टूडेंट देखिए 22 है यहाँ पर 22 30 57 हो जाएगा 57/7, ठीक है। अब इसको भी इजी बना सकते हैं ना हम लोग, इसको और इजी बना सकते हैं। देखो इसको डिवाइड कर लीजिए, इसके फैक्टर है, इसको 35 को डिवाइड कर दीजिए 5 टाइम्स हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 57, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 और वायर विल बी रिक्वायर्ड। देखिए कितना इजीएस्ट वे में कैलकुलेशन बताइए, सिंपलेस्ट वे में, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए आप, सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना, सेकंड पार्ट में हमें एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रिज, जो ब्रिज है ना हमारे पास जो डिजाइन है उसमें एक सेक्टर का एरिया निकालना है माय डियर स्टूडेंट। देखिए इसको भी मैं सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा, ठीक है। कितने टोटल एरिया कितना है सर्कुलर ब्रिज का, πr², और πr² को यदि आप 10 से डिवाइड कर देते हो तो यू विल गेट एरिया ऑफ 1 सेक्टर, ठीक है। समझ में आ गया ना। या तो फिर ऐसे निकालें आप, देखिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं एंगल ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ईच सेक्टर। देखिए माय डियर स्टूडेंट ईच सेक्टर ऑफ द ब्रिज कितना हो जाएगा 360, ओके बाई 10, 36 डिग्री आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए, ठीक है। और एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर माय डियर स्टूडेंट, सेक्टर ऑफ ब्रिज, ब्रिज भी लिख देता हूं जिससे आपको पता रहे। ब्रिज विल बी इक्वल टू व्हाट, देखिए θ/360 इंटू πr²। माय डियर स्टूडेंट देखिए मैंने क्या बताया था, ध्यान दीजिए आप लोग, 36/360 इंटू πr², ठीक है। तो कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 10 आ जाएगा ये, यानी कि πr²/10 आ गया ना वही माय डियर स्टूडेंट। इसलिए मैंने बिगिनिंग में बताया था टोटल एरिया को 10 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा। आ गया ना वही हमारे पास में। चलिए बस ये तो फॉर्मूला जनरेट कर दिया मैंने, फॉर्मूला मैंने जनरेट करके आपको बताया है कि हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं फॉर्मूले को। तो कितना देखो 1/10 इंटू 22/7, ठीक है, इंटू आर माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए 35 है, आर 35 यानी कि 35/2 स्क्वायर कर दीजिए, लीजिए इंटू 35 इंटू 35, हाँ जी। और उसके बाद देखो यहाँ पर, यहाँ भी देख लीजिए माय डियर 10 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, बस यानी कि 7 से डिवाइड कर दो 5 टाइम्स आ जाएगा, 5 टाइम्स आ जाएगा ये यहाँ पर देखो 22 इंटू इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 10 भी है हमारे पास में, 5 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा, 7 इंटू 5 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए इसी तरह से हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी कि 7 इंटू 5 इंटू 35। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट 22 को वे में चलिए लिख देता हूं 2 इंटू 11 इंटू 7, देखो 22 का फैक्टर कर दिया, ये 35 का कर दिया 7 इंटू 5, और ये 35 को एज इट इज कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 7 इंटू 2 इंटू 2। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आप एक चीज देखिए, यहाँ पर ये 2 5 10 है ना, ये 10 तो मैंने खत्म कर दिया यहाँ पर, समझ गए, और एक 7 भी। उसके बाद क्या बचा मेरे पास 11 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 4, देखिए इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 11 5 जा 55, 33 प्लस 5 38/4। माय डियर स्टूडेंट इसको डिवाइड कर दीजिए ना, कितना आ जाएगा स्क्वायर, देखिए ये आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग, इसको डिवाइड कर दिया मैंने 385 को 4 से डिवाइड कर दिया, दैट विल बी 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, ओके। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन उसको समझ क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे अम्ब्रेला है ना, छाता तो देखा है ना, छाता जो यदि छाता एकदम फ्लैट सर्किल की फॉर्म में दिया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 8 रिप्स होती है छाते के अंदर, 8 रिप्स जो होते हैं ना, वायर जो लगा रहता है ना छाते, ये देखो इसमें क्या है
आप इसमें देखिए, देखो यहाँ पर ये रिप्स इनको बोलते हैं, ये जो है ना, दो रिप्स के बीच में ये एक रिप तो ये हो गई और एक रिप ये हो गई, ठीक है। इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, सेक्टर फॉर्म कर दिया जा, और छाता क्या है, सर्कुलर फॉर्म में, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। और इस छाते के अंदर कितनी रिप्स है, मतलब क्या बताया मैंने, वायर बताया ना, वायर, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। और इसमें कितनी है, 8 रिप्स हैं। चलिए मैं बना देता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए। एट रिप्स हो गई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 रिप्स हो गई, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, फाइंड, देखिए इसमें क्या करना है, 8 रिप्स, लेकिन सबका स्पेस जो है इक्वल है, देखिए यहाँ पर इक्वल स्पेस है माय डियर स्टूडेंट, ये स्पेस इक्वल है, ठीक है, सबका स्पेस इक्वल है यहाँ पे देखिए। और ये क्या बन गया हमारा, देखिए ओ हो गया, ये सेक्टर बन गया, मैं ये इन पर ले लेता हूं PQ सेक्टर, ठीक है। और ध्यान दीजिए माय 8 रिप्स आप इक्वली स्पेस्ड, assuming that umbrella to be a flat circle of radius of the umbrella, circular flat umbrella, देखिए इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, देखिए रेडियस r will be equal to कितना है, 45 सेंटीमीटर, दैट इज 45 सेंटीमीटर, रेडियस 45 सेंटीमीटर है माय डियर स्टूडेंट, देखो ये है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। 8 रिप्स है माय डियर स्टूडेंट। एंगल देख लीजिए, एंगल ऑफ सेक्टर मतलब एंगल बिटवीन टू कंजिकेटिव रिप्स, लिख देता हूं मैं माय डियर स्टूडेंट, एंगल बिटवीन कंजिकेटिव रिप्स, देखे माय डियर स्टूडेंट, जिसको थीटा बोलते हैं हम लोग, कंजिकेटिव, लगातार कंजिकेटिव, एक से दूसरी मिली हुई देखो रिप्स है, देखो ये दोनों रिप्स है ना, कंजिकेटिव रिप्स हैं, जिसकी रेडियस कितनी, 45, और थीटा कितना हो जाएगा, 360 को आप 8 से डिवाइड कर दो, 8 रिप्स है ना टोटल, तो कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, 45 डिग्री हो जाएगा, एंगल हो गया हमारे पास में 45 डिग्री, ठीक है। लेकिन क्या दिया है माय डियर स्टूडेंट, क्या निकालना, फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंजिकेटिव रिप्स ऑफ द अम्ब्रेला। माय डियर स्टूडेंट देखिए, ये दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर, ठीक है, एंगल ऑफ द सेक्टर हो गया, और हम फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंजिकेटिव, जिसका मैंने एंगल निकाला है, टू कंजिकेटिव रिप्स, और माय डियर स्टूडेंट जिसको बोलते हैं सेक्टर, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी इक्वल इनटू 22/7 और इनटू r कितना है, 45 है माय डियर स्टूडेंट, 45 स्क्वायर, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, 360 को 45 से डिवाइड कर दीजिए, 8 आ जाएगा आपके पास में, 22/7, और देखिए यहां पर भी आ गया माय डियर स्टूडेंट 45 इंटू 45। मैंने बताया था ना, कैलकुलेशन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मेंसुरेशन के लिए, और पेशेंस रख करके करना है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें यहां पर इसको भी 22, देखिए 22 को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, और 8 को 2 से डिवाइड कर देता हूं, और तो हमारे पास कहीं पर भी किसी को डिवाइड कर नहीं सकते हम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए माय डियर स्टूडेंट, 11 इंटू 45 अपॉन, इसको 2 से डिवाइड कर दिया ना मैंने, देखिए यहां 11 आ गया और यहां पे 4 आ गया, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 11 को 45 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, चलिए, 11 5 55, 5 इन हैंड, 49 इंटू 45 बाई 4। माय डियर स्टूडेंट अब देखिए इन दोनों को आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, देखिए, और इसको 28 से आप 793.53, माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 795 दैट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके माय डियर स्टूडेंट, 795, इसको डिवाइड करना है माय डियर स्टूडेंट, 28 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। देखिए मैंने बताया ना माय डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इन क्वेश्चंस में, ठीक है, मेंसुरेशन के क्वेश्चन। चलिए, 2 वाइपर्स आपने देखा है ना, जब बारिश होती है कार के सामने में ब्लेड लगे रहता है ना, जो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं ना, वो साफ करते रहते हैं, लेकिन आपने देखा कभी भी वो क्या बनाते हैं, सेक्टर बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट, सेक्टर, और वही सेक्टर है, देखिए यहाँ पर वाइपर्स है, मतलब और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते, ठीक है, दोनों एक ही साइड में घूमेंगे, दोनों एक साइड में,
दो वाइपर होते हैं ना, दो ब्लेड होते हैं ना, दोनों एक ही साइड में जाते हैं। ये चीज याद रखनी है आप लोगों को। और वो पानी को साफ करते रहते हैं, स्वीप करते रहते हैं पानी को, ठीक है। और एक दूसरे के ऊपर, ये भी नहीं कि एक इधर आ रहा है एक इधर आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई या एक दूसरे पे चढ़ के बैठ गए, ऐसा तो नहीं होता ना, कभी नहीं होता माय डियर स्टूडेंट। और वाइपर हैज ब्लेड ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी है, लेंथ जो होती है ना वाइपर, उसकी ब्लेड की जो लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर होती है, दी हुई है माय डियर स्टूडेंट। और कितने एंगल तक साफ करता है, 115 डिग्री तक साफ करता है केवल। बस क्या करेगा माय डियर स्टूडेंट, दो सेक्टर बना देता है, ठीक है। तो क्या करना है इसमें माय डियर स्टूडेंट, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द, माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए डायरेक्ट सेक्टर तो नहीं दिया, चलिए देखिए मैं बना देता हूं, फिगर बना देता हूं, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। थोड़ा छोटी फिगर बनाऊंगा, हालांकि ये एंगल देखिए थोड़ा सा बड़ा एंगल बना देता हूं क्योंकि वो इधर तक आए। एक तो ये होगा ब्लेड माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, और एक ब्लेड ये हो गया, ये यहां पे इसके रेस्पेक्ट में घूमते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए ये इधर से यहां तक घूमेगा ना, एंगल कितना 150 डिग्री, ये यहां तक घूमेगा 115 डिग्री, ठीक है, ये यहां तक घूमेगा। और ये दोनों सेक्टर हो गए ना, ये कहां तक जाएगा, P से Q तक जाएगा और ये A से B तक जाएगा, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट ये जो ब्लेड है ना, लेंथ ऑफ द ब्लेड कितना है, देखो 25 सेंटीमीटर है माय डियर स्टूडेंट, और ये कितना हो गया, R इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हो गई। कुछ नहीं है तो क्या करना है, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। यही तो क्लीन करेगा टोटल एरिया, देखो ये पोर्शन क्लीन करेगा गाड़ी में ऊपर शीशे पर, ठीक है। ये चूंकि ये ब्लेड इधर से इधर तक जाएगा, ये इधर से इधर तक घूमता रहेगा, ठीक है। तो टोटल एरिया देखिए माय डियर स्टूडेंट, टोटल एरिया मैंने बताना, रेडियस कितनी आ गई, रेडियस ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। आर की वैल्यू कितनी आ गई, रेडियस कितनी हो गई हमारे पास में, रेडियस आर विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। स्वीप बाय 2 ब्लेड्स will be equal to what, my dear student, 2 area of sector। बस देखिए जब भी वो साफ कर रहा है ना, समझ लो सेक्टर बना रहा है, बस सेक्टर की फॉर्म में, और सेक्टर का एरिया आप जानते हो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, दोनों का आ जाएगा इसमें 2 इंटू एरिया ऑफ द सेक्टर थीटा अपॉन 360, ये तो याद रखना ही है, पाई आर स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए 2 कितना है, 115 है माय डियर स्टूडेंट, एक एंगल डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई बाई 7, और रेडियस कितनी है माय डियर स्टूडेंट, 25 स्क्वायर, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ 115 के फैक्टराइजेशन कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 2 टाइम्स माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, यानी कि ये आ गए फैक्टर इसके 5 इंटू 23, 5 इंटू 23 इजीएस्ट वे में, इसके फैक्टर कर दीजिए, 22 को आप डिवाइड कर दीजिए 2 इंटू 11, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो 25 को कर लीजिए, 25 को भी 25 के फैक्टर 25 को एज इट इज रख लीजिए, और डिवाइडेड बाय हाउ मच, 18 इंटू 20 की फॉर्म में आ जाएगा, चूंकि मुझे यही चाहिए, ठीक है। 18 20 को मल्टीप्लाई करोगे 360 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। 7 को एज इट इज कर लीजिए आप, ठीक है, कैंसिल हो गया। इसीलिए तो इजी बनाने के लिए तो ये किया है माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब क्या हो गया मेरे पास में, ये आ गया यहाँ पे 23 इंटू 11, मल्टीप्लाई कर दो माय डियर स्टूडेंट, 11 को 20, 33, 3 एंड 22, 25। देखिए माय डियर स्टूडेंट ये आ गया मेरे पास में, और 625 बाय डिवाइडेड बाय 7, इससे डिवाइड करेंगे 96 सेंटीमीटर टू द पावर 2, ये एरिया आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, इतना एरिया। देखिए इसमें क्वेश्चन में, मेंसुरेशन में अधिकतर क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। डेली लाइफ इन द सेंस मींस कहीं पर भी देखिए, अब ये सी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सी में भी तो क्या शिफ्ट चलते हैं ना, बड़े बड़े जहाज चलते हैं, वो ऐसे ही थोड़े ही चलते हैं, सी में भी तो रोक होती है ना, ऊपर नीचे रोक, चट्टाने होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने होती हैं, तो वहां पर भी उनको देखने के लिए कहीं शिप उन चट्टानों से न टकरा जाए तो क्या करना पड़ता है माय डियर स्टूडेंट, वहां पर लाइट हाउस होते हैं, लाइट हाउस जो है रेड लाइट वहां पर स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, और वो लाइट किसकी फॉर्म में जाएगी बताइए आप, वो भी सेक्टर की फॉर्म में जाएगी ना। ये चीज याद रखनी है। सबसे पहले आप देखिए, लैंग्वेज समझिए और फिगर बना दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकालने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली,
उसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट, टू वार्न शिप, वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना। शिप को, जो शिप जा रहा है ना, उसको चेतावनी देने के लिए कौन कौन कैसी चेतावनी? अंडर वाटर रॉक्स, जो उसमें पानी के अंदर जो चट्टाने हैं ना, कि वहां पे जो है उसको देखने के लिए, जिससे शिप जो चला रहा है उसको देखेगा और उसको डाइवर्ट कर देगा, रोक देगा। ऐसी चेतावनी कहां से मिल रही है माय डियर स्टूडेंट? देखिए यहाँ पे लाइट हाउस देता है चेतावनी। स्प्रेड, रेड कलर की लाइट स्प्रेड करता है, वहां पर रेड कलर की लाइट फैला देता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या करता है, किसकी फॉर्म में? मैंने बताया ना, सेक्टर की फॉर्म में। और सेक्टर की फॉर्म में देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी। देखिए यहां पर मैं एक फिगर बना देता हूं। लाइट हाउस तो ये है, जैसे लाइट हाउस सपोज, अपने आप समझ में आ जाएगी फिगर। ये लाइट हाउस है यहां पर, ठीक है, यहां पर। और ये माय डियर स्टूडेंट देखिए, ये जो एंगल है ना 80 डिग्री पर ये लाइट स्प्रेड करता है, 80 डिग्री पर, ठीक है। लेकिन उसकी क्या है, देखिए माय डियर स्टूडेंट, और कितने किलोमीटर तक? 16.5 किलोमीटर यहां तक करता है माय डियर स्टूडेंट। यही तो आर हो जाएगा, यही तो आर होगी इसकी, क्योंकि सेक्टर फॉर्म कर दिया। इतने किलोमीटर तक ही केवल लाइट स्प्रेड करता है। और कितने एरिया में? इतने एरिया में, जो समुद्र है, ये नीचे में जो समुद्र है ना, उसमें इतने एरिया तक देख सकता है, यहां तक। यहां पे लाइट हाउस है ना, यहां से इतने तक देख सकता है, इतने में कि कहीं रोक तो नहीं है, कहीं कोई डेंजर पॉइंट तो नहीं है यहां पर, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए, अब क्या करना है हमको? फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्न्ड। एरिया, केवल उतना एरिया निकालना है जिसमें ये किसको वार्न कर सकता है? शिप आर वार्न, यानी कि जहाज को जो वार्निंग, चेतावनी दी जाती है, वो कितने एरिया तक दी जा सकती है। और दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेक्टर। उसमें दिया हुआ है पहले ही, अंडर वाटर रॉक्स लाइट हाउस स्प्रेड रेड कलर्ड लाइट ओवर व्हाट? ए सेक्टर एंगल। माय डियर स्टूडेंट, सेक्टर एंगल है ना, यहां पर देखिए टोटल कितना है माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए। एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न। देखिए एरिया ऑफ द सी ओवर विच ships are warned, that is sector, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट देखिए, मैंने लिख दिया यहां पर एरिया द शिप ओवर विच सी। देखिए माय डियर स्टूडेंट, द एरिया ऑफ द सी का जो एरिया है, पानी समुद्र का जो एरिया, ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड, कहां तक? इन द फॉर्म ऑफ ए सेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू, माय डियर स्टूडेंट देखिए, इतने एरिया को वो वहां पे चेतावनी दे सकता है कि यहां पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसको क्लियर करके, देख करके वहां से आप ये कर सकते हैं कि 80 अपॉन 360 डिग्री इंटू 22 बाई, माय डियर स्टूडेंट देखिए उसकी वैल्यू 3.14 ही यूज करनी है, इंटू आर। आर कितना है माय डियर स्टूडेंट? देखिए 16.5 स्क्वायर है, ठीक है। इस चीज को आप क्या करते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। यहां पे कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट? 36 है, तो 36 को 3 इंटू 4 कर दीजिए। चूंकि कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। देखो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 8 के फैक्टर कर दिए, 4 इंटू कितना? 14, ठीक है। और उसके बाद यहां पे है हमारे पास 16.5 और 16.5। देखो लीजिए 16.5 इंटू 16.5। अब देखिए इसको मैं फिर से, इसको देखिए, इसको तो क्या करेंगे, 4 से 4 कैंसिल कर देता हूं, चलिए 3.14, और इसके भी फैक्टराइजेशन कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखो 3 इंटू 5.5, और इसके भी 3 इंटू 5.5, और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3। 4 तो मैंने कैंसिल कर दिया, 4 तो इससे कैंसिल कर दिया पहले। मैंने देखिए इसके फैक्टराइजेशन किए माय डियर स्टूडेंट, 3 इंटू 5.5 16.5 हो जाएगा ना, इसके भी फैक्टराइजेशन कर दिए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये 3 से ये कैंसिल हो जाएंगे। देखिए हो गई ना कैलकुलेशन इजी। माय डियर स्टूडेंट देखिए 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3.14 को, कितना आ गया? 8, 2 और 6, 6.28, तो इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया। देखो यहां पर, और 5.5 इंटू 5.5। देखिए कितनी इजी कैलकुलेशन बना दी माय डियर स्टूडेंट मैंने, ठीक है।
189.97 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, यू विल हैव टू सी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और ये यू विल गेट द वैल्यू इजीएस्ट वे में। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए क्या है कि मल्टीप्लीकेशन में तो परफेक्ट होना ही चाहिए, तभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया था ना प्रैक्टिकल लाइफ है। आप अपनी टेबल का टेबल कवर देख लेना, देख लीजिए, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन, 6 इक्वल डिजाइन बने हुए राउंड टेबल पे। ठीक है, उस पर जो कवर डाला हुआ है, ठीक है, shown in the figure my dear, if the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of, my dear student, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का डिजाइन बनाने के लिए 35 पैसा लगता है, ₹0.35। और उसने क्या करना है, टोटल कॉस्ट निकालनी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द टोटल डिजाइन बनाने का कॉस्ट निकालना है। चलिए my dear student, डिजाइन बनाते हैं सबसे पहले। देखिए माय डियर स्टूडेंट, 6 इक्वल डिजाइन बनेंगे यहां पर, 1 6 इक्वल डिजाइन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, सभी डिजाइन इक्वल हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए 6 डिजाइन हो गए, देखो ये एक तो डिजाइन ये हो गया, ये सारे डिजाइन हो गए माय डियर स्टूडेंट, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ ए सेगमेंट। कितने डिजाइन हो गए माय डियर स्टूडेंट, देखिए 6 डिजाइन हो गए, और किसकी फॉर्म में है, सेगमेंट की फॉर्म में है। माय डियर स्टूडेंट, एक डिजाइन का एरिया निकाल दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सभी डिजाइन का एरिया आ जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई करना, किससे मल्टीप्लाई कर देना, 0.35 से मल्टीप्लाई कर देना है। सेगमेंट का एरिया तो जानते हैं ना माय डियर स्टूडेंट, टोटल सेक्टर का एरिया और माइनस ट्राइंगल। अब ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल होंगे माय डियर स्टूडेंट, 6 डिजाइन होते हैं ना, सर्किल के अंदर 6 डिजाइन बना दीजिए, दीज विल बी इन द फॉर्म ऑफ द सेक्टर, और उसमें इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है, देखो कैसे होंगे माय डियर स्टूडेंट, देखिए सारे के सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। देयर आर 6 सेक्टर्स, सारे के सारे इक्वल सेक्टर है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दे, 6 इक्वल डिजाइन हैं, देखिए इक्वल डिजाइन है सारे के सारे, तो इक्वल सेक्टर हो जाएंगे। एंगल ऑफ ईच सेक्टर दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच माय डियर स्टूडेंट, देखिए 360 को किससे डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड कर दीजिए, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये एंगल, ये तो वैल्यू एक पूरे सबकी आ गई, एक एंगल की वैल्यू आ गई, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ये थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, लेकिन अब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है या नहीं, ट्राइंगल में क्या है, देखिए ये रेडियस हो गई, रेडियस कितनी है माय डियर स्टूडेंट, 28 सेंटीमीटर रेडियस है इसकी, r इज इक्वल टू 28, ये भी 28, r इज इक्वल टू 28, ये और ये इक्वल हो गया ना, इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गए ना, ये x है तो ये भी x हो जाएगा। चलिए ये भी निकाल देता हूं, इक्विलैटरल ट्राइंगल है या नहीं है माय डियर स्टूडेंट, इन क्या ट्राइंगल, ओ पी और क्यू। देखिए इन ट्राइंगल ओ पी क्यू कितने एंगल्स है माय डियर स्टूडेंट, 60 डिग्री, x प्लस x, देखिए x प्लस 60 डिग्री कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट देखिए 2x विल बी इक्वल टू 180 माइनस 60, तो 120 तो यही आ गया, 120 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया माय डियर स्टूडेंट, x की वैल्यू। ठीक है, तो x की यानी कि सारे एंगल 60 डिग्री आ गए, इक्विलैटरल ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल ओपी, देखिए यहां पे लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, सेक्टर एंगल तो 60 आ गया, ट्राइंगल ओ पी क्यू इज इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को
कि सारे के सारे डिजाइन इक्वल हैं, यहां पे दिया है 6 इक्वल डिजाइन, ठीक है। जब डिजाइन इक्वल है तो सेक्टर भी 6 इक्वल सेक्टर हो जाएंगे, और 6 इक्वल सेक्टर क्या होगा, इसकी आवश्यकता भी नहीं है, मैंने तो आपको इसलिए बताया सो दैट कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 360 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, एंगल ऑफ ईच सेक्टर विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन क्या है, सारे के सारे डिजाइन इक्वल है, देखो ये डिजाइन सारे के सारे इक्वल हैं, तो आपका ये ट्राइंगल इक्विलैटरल होगा। इसलिए मैंने प्रूव किया है कि कैसे ट्राइंगल इक्विलैटरल होगा, जिससे आपकी हर पॉइंट समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन। माय स्टूडेंट 6 डिजाइन है, 6 डिजाइन, देखिए अब निकालते हैं उसमें कॉस्ट ऑफ, उसको बाद में निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग 6 डिजाइन का एरिया निकाल देते हैं, एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स। My the student in the form of a segment 6 सेगमेंट हो जाएंगे, ठीक है। और सेगमेंट का एरिया कैसा होता है माय स्टूडेंट, देखिए यहां पर टोटल एरिया ऑफ द सेक्टर होता है ना, सेक्टर देखिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और माइनस माय स्टूडेंट एरिया ऑफ द, देखिए सेक्टर में से किसको माइनस कर दूं, ट्राइंगल को माइनस कर दूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ओ पी क्यू, ठीक है। तो कितना हो गया माय स्टूडेंट, देखिए 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू तो दिया हुआ है, पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू आर है माय स्टूडेंट, देख लिया आर की वैल्यू कितनी है 28 सेंटीमीटर, माइनस देखिए इसका जो एरिया होगा √3/4 और साइड क्या है 28 स्क्वायर। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, माय स्टूडेंट ध्यान रखना साइड, और साइड क्या है 28, रेडियस है ना, सारी की सारी साइड तो सेम ही है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। चलिए माय स्टूडेंट देखिए, मैंने बताया था पहले ही, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें, सो दैट यू विल फाइंड आउट द एरिया क्लियरली। इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ द 6 डिजाइन माय स्टूडेंट, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, 6 डिजाइन है, ठीक है। लेकिन यहां पे चलिए, अब 6 डिजाइन है तो मैं 6 डिजाइन को यहां पे पूरे को ही 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। लीजिए, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का, 6 तो ये तो वहां पे 6 ही तो आ गया माय स्टूडेंट, 1/6 आ गया इंटू 22/7 इंटू 28 स्क्वायर, और माय स्टूडेंट √3/4, ठीक है, और 28 स्क्वायर। अब तो समझ में आ गया ना, देखो 6 से मल्टीप्लाई करता है 6 डिजाइन का एरिया आ जाएगा। चलिए अब क्या करता हूं, 6 इंटू 22 इंटू 28 स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है, यहां पे देखो 6 इंटू 7, और यहां पर भी मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, 6 √3/4 इंटू 28 स्क्वायर। अब तो हो जाएगी इजीली कैलकुलेशन, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मैंने, देख लीजिए 28 स्क्वायर को, तो कितना बचेगा आपके पास में, 6 से 6 कैंसिल, तो 22/7 माइनस रूट है, देखो यहां पर 3 डिवाइड कर देता हूं 2 से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, 3 इंटू 1.7/2, और 28 तो बाहर चला गया, ठीक है। चलिए माय स्टूडेंट देखिए 28 इंटू 28, एलसीएम कितना आ गया, 14 आ गया माय स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको क्या है 14 डिवाइडेड बाई 7 2, यानी कि 44 आ जाएगा माय स्टूडेंट, ठीक है। और यहां पर देखिए 21 इंटू 1.7, अब देखिए पहले ही मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखिए 7 3 21, 1 3 और 2 5, ठीक है। ये आ गया माय स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग, और इंटू, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 डिवाइडेड बाई 2 माय स्टूडेंट 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 28, और माय स्टूडेंट देखो यहाँ पे आ गया 44, और माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं 7 और 35, इसको भी इजी बनाऊंगा ना, 28 डिवाइडेड बाई 14 ये 28 इंटू, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब ये देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो ना, इसी को मल्टीप्लाई कर दो, 56 आ जाएगा, ठीक है, और इंटू 8.3। माय डियर स्टूडेंट देखो कितना सिंपल बना दिया इसको डिजाइन,
क्या करूंगा 56 इंटू 8.3 को 0.35 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। और बस कुछ नहीं करना माय डियर स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई करना 62.68 रुपीज, इतनी कॉस्ट आ जाएगी टोटल 6 डिजाइन को बनाने के लिए। जो डिजाइन है ना डार्क लाइन, डार्क किया शेडेड किया, इस डिजाइन को बनाने के लिए आपकी इतनी कॉस्ट आ जाएगी। माय डियर स्टूडेंट देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन है और यही 2 नंबर 1 नंबर में आता है इस तरह का क्वेश्चन। क्या करना है हमें, करेक्ट आंसर देखे। एरिया ऑफ ए सेक्टर, एंगल कितना है, पी है, बिल्कुल सिंपल है माय डियर स्टूडेंट, रेडियस आर है। चलिए क्या कौन सा सेक्टर है, देखिए इसकी फिगर बना लेते हैं। ये तो एंगल पी हो गया, ओ पी और क्यू। रेडियस कितनी है इसकी, आर। माय डियर स्टूडेंट देखिए एरिया ऑफ द सेक्टर है ना, एरिया ऑफ द सेक्टर सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल पी कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए थीटा फॉर्मूला लिख देता हूं, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई और आर स्क्वायर, आर स्मॉल लिख देता हूं मैं फॉर्मूले की फॉर्म में, ठीक है। थीटा कितना है माय डियर स्टूडेंट, देखिए थीटा तो पी है ना, पी अपॉन 360 इंटू पाई और आर कैपिटल आर है, देखिए आर स्क्वायर, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए 2 से मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पे p अपॉन 2 इंटू 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 720 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप ही बता दीजिए ना कौन सा ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, और यही क्वेश्चन 2 नंबर में 1 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट मैंने आप लोगों को इसके बहुत सिंपल वे में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चन इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे 1 से लेकर के 8 तक मैंने अपनी पहले वाली वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए हैं। और ये भी जो क्वेश्चन थे, हालांकि इनकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी लेंदी है, सबसे पहले लैंग्वेज समझना है और उसके बाद फिगर बनाना है और फिगर बना करके तब कैलकुलेशन करना है। उसमें मैंने बताया आपका मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और सिंपलेस्ट वे में मैंने सारी कैलकुलेशन बताई है। लेकिन ये इस तरह का सिंपल कैलकुलेशन आपके पास कैसे पहुंचेगी, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मेरी वीडियो आपके पास पहुंचेगी। और माय डियर स्टूडेंट एक अच्छा सा बेस्ट सा कमेंट भी दीजिए आप लोग, लाइक माय वीडियो, मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास में भी पहुंचाइए ना, सो दैट दे विल बी बेनिफिटेड, उनको भी